यस लिसन, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्या है? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। थर्ड चैप्टर, गरीबी जो है वो वास्तव में हमारी सरकार के लिए एक चुनौती है। गरीबी को मिटाना है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू वी कॉल इट? देखिए, स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड देन डिसाइड। यहां पर कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, पहले उनको पढ़ना है फिर डिसाइड करना है कि क्या होता है, गरीबी क्या होती है। फर्स्ट देखिए सिचुएशन फर्स्ट। One night you were returning from the birthday party of your friend Sumit. You were in your car along with your parents. एक दिन रात को आप अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे हैं कार में, और आपके साथ आपके पेरेंट्स भी हैं। When your car was passing through the city market, by that time all the shops were closed and many people were sleeping on pavement beside the main road. आप देखते हैं, क्या देखते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रिटर्न आ रहे हैं तो शहर की जो सारी दुकानें हैं वो बंद है और उनके बाहर बहुत सारे लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। अब कौन लोग सोए हुए हैं वहां पर? जिनके खुद के घर नहीं, जो दिन भर इधर उधर जुगाड़ करके खाना खा लेते हैं, काम कर लेते हैं, और सोते कहां पर हैं? सड़क पर। यानी कहने की मतलब ये है कि उनके पास खुद का आवाज नहीं है। Who were those people and why were they sleeping there? वो लोग कौन है और वो लोग वहां क्यों सो रहे हैं? वो लोग कौन है और क्यों सो रहे हैं वहां पर? क्या कारण है सोने के पीछे? हमने अभी सिचुएशन फर्स्ट देखी, हाँ क्या देखी? सिचुएशन फर्स्ट देखी। इसमें आप अपने कहां से वापस आ रहे हो? अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में से अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, और आपने क्या देखा कि रास्ते में दुकानों के बाहर बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। अब हम देख रहे हैं सिचुएशन सेकंड। सिचुएशन सेकंड देखेंगे क्या है। देखिए, मिसेस एक्स, यहां पर किसी का नाम नहीं दे रखा है, इज अ 25-year-old वुमेन हु कम्स टू योर होम एट 8 AM डेली। सवेरे 8 बजे आपके घर पे रेगुलर आती है। कोई मिसेस एक्स है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दे रखा है। शी स्वीप्स योर होम एंड क्लीन्स योर फूड पोट्स। वो आपके घर पे क्या करती है? स्वीप्स योर होम, आपके घर की साफ सफाई करती है, आपके जो खाने की जो प्लेट्स हैं उनको साफ करती है, बर्तन साफ करती है। Once your mother asked her how many houses she goes to do this work. एक दिन अगर आपकी माँ पूछती है कि आप जैसे हमारे यहाँ काम कर रहे हो वैसे कितने घरों में काम करते हो? She answered 4, और वो जवाब क्या देती है? 4 घरों में। You think it takes her 1.5 hours to handle the work at your home and she attends for 4 hours, 4 homes. देखो आपके घर पे कितना टाइम लग रहा है? 1.5 hour. It means 1.5 घंटा लग रहा है। 1.5 घंटा वो आपके घर पे काम कर रही है। ऐसे ऐसे 4 घर और हैं, 5 घर का काम कर रही है ना। एक तो अपना खुद का हुआ और 4 दूसरे हैं, तो 5 घरों में तो 1.5 के हिसाब से आप काउंट कर लो कितना समय दे रही है वो। When does she clean her own home and cook the food for her children? वो अपना घर कब साफ करेगी और अपने बच्चों के लिए खाना कब पकाएगी? Why does she go there and why does she not remain at her home to cook her food? वो दूसरों के घर पे काम करने क्यों जाती है? वो अपने घर पे काम क्यों नहीं करती है? क्या कारण है?
ठीक है। और लास्ट हम देख रहे हैं सिचुएशन थर्ड। सिचुएशन थर्ड देखिए, मिस्टर ए वर्क्स इन अ वेजिटेबल मार्केट एज अ लेबरर। कोई मिस्टर ए है जो सब्जी मार्केट में क्या काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। योर फादर नोज हिम वेल, आपके पिताजी उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ही कॉल्स मिस्टर ए ऑन हिज होम वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 1 या 2 बार आप उसको अपने घर पे भी बुलाते हो। ही गिव्स मिस्टर ए द यूज्ड क्लोथ्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो हम उसको देते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं। मिस्टर ए गिव्स अ लॉट ऑफ थैंक्स टू योर फादर फॉर गिविंग दिस ओल्ड यूज्ड क्लोथ्स। यू थिंक व्हाई इज सो ग्रेटफुल फॉर दिस यूज्ड क्लोथ्स, व्हाई डज ही नॉट बाय न्यू क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट। उसको हम पुराने कपड़े देते हैं फिर भी वो हमें धन्यवाद देता है, बहुत सारा धन्यवाद देता है। ऐसा क्यों होता है, वो नए कपड़े नहीं खरीदता और पुराने कपड़ों पे भी वो धन्यवाद दे रहा है, क्या कारण है इन सब का। 3 सिचुएशंस देखी हमने, देखी। फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा कि आप आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हो, शहर की सारी दुकानें बंद हैं और शहर की दुकानों के बाहर क्या है, पब्लिक सोई है। तो क्या इन लोगों के घर नहीं है, वो वहां पर क्या कर रहे हैं। सेकंड सिचुएशन देखी हमने, मिसेस एक्स जो हमारे घर पे काम करने आती है, झाड़ू कचरा पोछा करती है, बर्तन साफ करती है और ऐसे कैसे 4 और घरों में काम करती है। तो वो अपने घर पे काम कब करती है, कब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और वो अपने घर पर क्यों नहीं रहती है। और हमने थर्ड सिचुएशन में देखा मिस्टर एक्स जो कि एक वेजिटेबल मार्केट पे क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं। आपके पिताजी साल में 2 बार उसको बुलाते हैं और उसको पुराने कपड़े देते हैं। पुराने कपड़े वो ले लेता है और धन्यवाद देता है। वो नए कपड़े क्यों नहीं खरीद पा रहा है, क्या कारण है। तो ये 3 सिचुएशन जो है वो हमने देखी। अब देखिए, what do you conclude from the above events? What is the reason behind such situations? Can you sleep on payment? Can you wear such used clothes? No, because you have money to purchase new ones. After all, reason behind such situation is poverty. देखिए, इस सारी चीजों से आप क्या समझते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है इन 3 सिचुएशन से। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है पॉवर्टी। क्या है, गरीबी के कारण वो लोग नए कपड़े नहीं परचेस कर पा रहे, गरीबी के कारण उनको दूसरे के घर पे काम करना पड़ रहा है और वही गरीबी के कारण वो लोग जो है वो फुटपाथ पे सोए हुए हैं। देखिए अगला, डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। डेफिनेशन ऑफ गरीबी की परिभाषा दी गई। Poverty is the condition in which an individual remain unsuccessful in fulfilling the minimum basic needs. अंडरलाइन करें इसको अंडरलाइन करें आप। डेफिनेशन है ये हमारी। गरीबी वह कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है या एक सामान्य व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता है। वो क्या है, गरीब है। समझ गया। अब बेसिक जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। बेसिक जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। अब ये जरूरतें भी वो अगर अपनी पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, गरीब। और ये पॉवर्टी की डेफिनेशन है। समझ में आया। पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी दैनिक जरूरत की चीजों को भी नहीं पा सकता है, पूरा नहीं कर पाता है, वो क्या है, गरीब है। Poverty is a wide concept containing several dimensions, but in general it refers to economic deprivations, absence of money and properties. देखो वैसे पॉवर्टी को देखें हम, गरीबी को देखें तो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन अगर सीधी बात करें
तो एक तो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, पैसों की कमी और प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे लोग जो है वो क्या है, गरीब है। सम इश्यूज क्लोजली रिलेटेड टू पॉवर्टी, देखिए नेक्स्ट, कुछ कारण है कुछ कारण हैं जो गरीबी से संबंधित हैं। देखो क्या है, फॉलोइंग इश्यूज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, जो गरीबी में रह रहे हैं उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ये कुछ कारण है, वो क्या है, पुअर हेल्थ एंड वेल न्यूट्रिशन। पहला जो कारण है वो क्या है, हेल्थ एंड वेल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ। सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड है लैंडलेसनेस, और फोर्थ ये कुछ कारण है। देखिए क्या कारण है, तो हम देख रहे हैं इलिटरेसी है ना, लिटरेसी थोड़ी ना, इलिटरेसी। कुछ कारण है, सम इश्यूज क्लोजली रिलेटेड टू पॉवर्टी, गरीबी से संबंधित है। कुछ कारण है जो गरीबी से संबंधित है। सबसे पहला है पुअर हेल्थ और वेल न्यूट्रिशन। देखो कुपोषण, बहुत से बच्चे कुपोषित हैं, पता है कुपोषित क्यों रह जाते हैं? आपने साइंस में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट, पता है साइंस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? सभी अवेलेबल सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए, चाहे वो फिर प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, हैं सारे होने चाहिए, हमारी थाली में सारे होने चाहिए ना। और ऐसा जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट। और जब ऐसा भोजन आपको नहीं मिलेगा तो आपके अंदर क्या कमी हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? समझ गए? तो गरीबों को ये मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलती है क्या? हाँ। और जब बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? और जब मेल न्यूट्रिएंट्स होगा तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? और जब हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या काम कर पाएगा? जो पहले से ही कुपोषित है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काम कर पाएगा? ये कारण है सबसे बड़ा। हाँ, दूसरा देखो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी।
हमारे देश में देख लो बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है। अभी आप देखो कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, इवन पढ़े लिखे भी बेरोजगार हो गए। इवन पढ़े लिखे भी क्या हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो ये एक हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है पॉवर्टी के पीछे। क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है और इतने सारे लोगों को रोजगार हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे पा रही है। दे पा रही है क्या? तो एक ये सबसे बड़ी हमारे गरीबी की समस्या। अगर सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी, इनकम होगी उनकी, तो गरीबी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अगला कारण है लैंडलेसनेस। अब जो व्यक्ति गरीब है उसके पास अगर थोड़ी सी भी जमीन होती तो वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर करता है कि नहीं करता। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के पास क्या नहीं है, लैंड पार्ट नहीं है एग्रीकल्चर करने के लिए, और साथ में उसके पास क्या नहीं है, रोजगार नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, गरीब है। अगर लैंड होता थोड़ा सा तो वो उसके ऊपर क्या करता, एग्रीकल्चर करता, और जैसे जैसे करके अपने जीवन का गुजारा करता वो। लेकिन उसके पास तो न तो जमीन है, न ही क्या है, रोजगार है। अगला है इलिटरेसी। ये भी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। आजकल आप कहीं पर जॉब करने जाओ तो वहां पर पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए? पढ़ा लिखा चाहिए ना, हाँ, लिटरेट बंदा चाहिए। और अगर अनपढ़ है तो उसको कहीं पर भी रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार मिल भी गया तो उसको सैलरी जो है वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, सैलरी उसके अनुपात में मिलेगी नहीं। और इग्नोरेंस, जब अनपढ़ है तो हर कोई नकारेगा उसको, कहीं पर भी उसको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, आगे है चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर को, बच्चे को लेबर करने की जरूरत क्यों आ रही है? बच्चे को लेबर करने की, मजदूरी करने की जरूरत क्यों आ रही है? बिकॉज उनके पेरेंट्स जो है वो क्या है, गरीब है, वो अपना गुजारा नहीं कर पाते और अपने बच्चों को भी नहीं पाल सकते, इसलिए उनको बचपन से ही क्या कर देते हैं, कहीं कहीं काम पे भेज देते हैं। तो वो चाइल्ड लेबर भी है। होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, कहीं से भी उनको सहायता नहीं मिलती है, ना तो गवर्नमेंट से और ना ही, इसलिए वो अपनी आशा छोड़ देते हैं। हेल्प कहाँ से मिलती है? सरकार से कोई मदद मिलती है क्या इन लोगों को? अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग, वो अपने घरों तक चल के आए पैदल। आपने देखा होगा लॉकडाउन में सरकार की तरफ से मदद मिली, कुछ सरकारों ने मदद की, ट्रेनें भी चलाई, सब किया, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतनी मदद नहीं मिली। उसके बाद भी घर आने के बाद उनको कौन सी मदद मिली? कौन सी मदद मिली? क्या सरकार ने उनको पैसा दिया? नहीं दिया। कहाँ दिया? 500 या 1000 रुपए दे दिया तो उससे क्या हो जाएगा? क्या है, होगा कुछ होगा क्या? 500 या 1000। हाँ, तो गेहूं तो वो तो पहले भी दे रहे थे, कोविड-19 से बिफोर भी दे रहे थे, नहीं दे रहे थे क्या? हाँ, फ्री में दे दिया, फ्री में दे दिया तो क्या हो गया? हाँ, गेहूं के साथ और कुछ नहीं चाहिए, खाली गेहूं खाएगा हैं? और कुछ चाहिए कि चाहिए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारे देश में गरीबी जो है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।